Hello बच्चों, let's see the question and the question is heat of combustion of carbon to carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule per mole. So the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen will be, है ना। तो देखो पहले आपके पास हीट ऑफ कंबशन गिवन है जो कि कार्बन जो है वो O2 को जो हम कंबशन दे रहे हैं तो वहां पर हमें बेटा CO2 जो है वो आपको मिल रहा है। ये आपका गैस है, ये हमारे पास सॉलिड है, ये हमारे पास बेटा गैस है। तो इसके लिए जो आपको हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू गिवन है वो आपको माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में गिवन है। अब एक्चुअल में यहाँ पर हमें हीट रिलीज करना है बेटा। कितनी हीट रिलीज होगी अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन। तो बेटा ये हम लोग इस इक्वेशन को इससे मैच कर रहे हैं, स्टोइकोमेट्री हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे जो CO2 आपका फॉर्म हुआ है ये आपका 1 मोल हुआ है, जिसकी जो मास होता है वो आपका 44 ग्राम होता है। मतलब कह सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 को बनाने के लिए हमें जो एनर्जी जो है रिलीज हो रही है बेटा वो आपकी माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल आपकी निकल रही है ना। कितनी निकल रही है बेटा हमें माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है बेटा 35.2 मतलब 35.2 ग्राम ऑफ CO2 के फॉर्मेशन के लिए कितनी हमें एनर्जी जो है कितना इसका एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होगा या कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आपका एक्स होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपका आएगा माइनस 393.5 डिवाइड बाय 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 35.2 आपके पास आने वाला। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास आने वाली है माइनस 314 किलो जूल। या आपकी वैल्यू जो आएगी वो आपकी माइनस 314 किलो जूल आपके आने वाली है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हमारे पास होने वाला है बेटा वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो एंथैल्पी ऑफ जब फॉर्मेशन आपका कार्बन ऑक्सीजन की बात हो रही बेटा ये आपकी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, तो वहाँ पे माइनस साइन ही रहेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आया। आई होप आपको ये कौन सा समझ में आया होगा बेटा। इस क्वेश्चन को हमने स्टाइशोमेट्री का यूज करके सॉल्व कर लिया बेटा, स्टाइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कॉन्सेप्ट का यूज करके, क्योंकि हमारे पास जो हीट ऑफ कंबशन कार्बन की जो आपका गिवन था वहां पे आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन ही हमारे पास थे, तो वो हम लोग एज अ CO2 के लिए यूज कर सकते थे। गिवन गिवन कंडीशन हम लोग यूज कर सकते थे। थैंक यू बच्चों।